अच्छा, ये जो जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये एक मेगा इशू बनता जा रहा है और कितनी मतलब इसके हवाले से हमें उम्मीद थी कि कम हो गया होगा, लेकिन नहीं मुल्क में जी, मुल्क भर में बल्कि रंग गोरा करने वाली नाकिस क्रीमों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक ऐसे बहुत से शवाहिद मिले हैं कि मार्केट में रंग गोरा करने वाली मुख्तलिफ ब्रांड्स की क्रीमों में मर्क्यूरी का खतरनाक हद तक इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोडक्ट में शामिल अज्जा की फहरिस्त में मर्क्यूरी जो होती है उसका जिक्र भी नहीं किया, बताते भी नहीं। यही तो सारी बात है। अच्छा, और काबिल गौर बात यह है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में मर्क्यूरी का कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल जो है वो मुकम्मल तौर पर बैन हो चुका है, मगर पाकिस्तान में आपको पता है ये सब खुलेआम हो रहा होता है। असरात मुरतब करता है लॉन्ग टर्म में, और उसकी वजह से कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ना सिर्फ ये भी कि अभी तक क्यों इतनी डेस्परेशन है कि रंग गोरा करना है। चलिए वो एक अलग सोशल इशू है, लेकिन इसको इस्तेमाल करने से और मिस डिक्लेरेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स से क्या क्या हो रहा है। और जाहिर है ये क्रीमें ज़्यादातर हमारे मुतवस्सित तबके के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सस्ती क्रीमें हैं, जिसकी वजह से बहुत इश्यूज बन रहे हैं। लेकिन उसमें एक और डाउन साइड ये है कि वो सस्ती क्रीमों के आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखी हैं, हर कोने खुदरे में तो वो एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। सईद हमारे साथ मौजूद हैं, मौलज हैं अमराज़ जिल्द की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ारा। डॉक्टर ज़ारा, ज़ाहिर है एक सोशल इशू जो गोरे रंग की ऑब्सेशन है वो तो है, उस पर भी हम ज़रा आपसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। लेकिन ये जो क्रीमें हैं इनमें मरकरी का इस्तेमाल, हम बहुत सी क्रीमों में ये भी पता लगा है कि इंग्रेडिएंट्स में शामिल ही नहीं होता। क्या असरात मुरतब होते हैं जिल्द पे? अच्छा, बहुत सारी क्रीम्स जो हैं जो गोरा करने के लिए हैं, जो कि दावा करती हैं कि हम जल्दी गोरा करेंगे रंग, तो उनके अंदर मर्करी, स्टेरॉइड्स और ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं, कुछ हाइड्रोक्विनोन जिसके अंदर है, तो वो यूज़ होते हैं। अब आपको पता है कि जो है वो मेंशन तो नहीं होते इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट में, मगर वो दे आर देयर। एंड मर्करी इज नोन फॉर कॉजिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड इवन किडनी डिसऑर्डर्स इन पेशेंट्स हु आर यूजिंग दीज क्रीम्स, बिकॉज दीज क्रीम्स हैव अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मर्करी। एंड जो भी आपको क्रीम जो है जल्दी रंग गोरा करने का दावा करती है, उसके अंदर मर्करी या स्टेरॉइड तो होगा ही होगा। तो अगर नहीं भी लिखा हुआ तो वो है उसके अंदर। तो आप कह रही हैं गुर्दे तक मुतासर हो सकते हैं आप? बिल्कुल जी। डॉक्टर ज़ारा, एक तो दो चीजें बता दें। एक तो ये मर्करी जो है दैट इट एक्चुअली वर्क्स, मतलब जिन क्रीमों में होता है तो वो लाइटनिंग हो जाती है जल्दी वाली, क्योंकि हमने ऐसी क्रीमें भी देखी हैं जिन पे लिखा होता है कि इमरजेंसी वाइटनिंग, मतलब कि फौरन ही जैसे आप आज लगाओ तो कल आप सफ़ेद हो जाओ। दूसरा ये दुनिया में मतलब लाइटनिंग क्रीम्स तो इस्तेमाल हो ही रही है, अगर उन्होंने मर्करी को निकाल दिया है, दे आर स्टिल डूइंग समथिंग जिससे वही इफेक्ट हो रहा है। Why can't we do that? पहले तो ये मर्करी वाला बता दें। No, we are doing that. There are safe creams. मैं आपको बताना चाहती हूँ because बहुत सारी फार्मा की कंपनीज यहाँ पे काम कर रही है पाकिस्तान में, and they are producing creams जिसमें safe whitening ingredients हैं, which will not damage your skin, which will not damage your internal organs. So आप उन creams के ऊपर जा सकते हैं, and they are not गोइंग टू से कि ये वाइटनिंग क्रीम है। वो कहेंगे कि हम आपकी जो है हेल्दी एक स्किन, एक इवन स्किन टोन के लिए वो क्रीम्स हम लोग रेकमेंड करते हैं। मगर जो वाइटनिंग या ब्लीचिंग इफेक्ट आता है, जो पुरानी हमारी क्रीम्स चलती आ रही हैं जिससे एक ब्लीचिंग इफेक्ट, और कुछ लोग प्रेफर भी करते हैं ब्लीच क्रीम्स को, तो वो वाली क्रीम्स जो है वो दे आर द वंस दैट आर एक्चुअली डॉक्टर साहबा, अब ये ब्लीचिंग की आप बात कर रही हैं, आजकल टिकटॉक का ज़माना है। The younger generation, even the older ones, they get really inspired from TikTok videos. So TikTok पे बहुत सारे वायरल कंटेंट में एक वो भी होता है कि वो जो चल रहे हैं कि आज मेरी शादी है, मुझे आज ही गोरा कर दें, चिट्टा कर दें। और इसमें क्या होता है कि बाकायदा स्किन के पैचेस बना के वो फेशियल्स होते हैं, और वो फेशियल्स जहाँ हुए होते हैं वो हिस्सा लाइट हो जाता है और बाकी स्किन डार्क होती है। सो ये जो जादू हो रहा है, जो वीडियो और टिकटॉक पे देख रहे हैं सैकड़ों लोग, करोड़ों लोग, और वो करा रहे हैं, उसके क्या असरात है? वही तो आपको कभी पता ही नहीं है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स दे आर यूजिंग, बिकॉज जो वो एक मिक्सचर बना के आपको पेश कर रहे हैं, आपकी स्किन पे लगा रहे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ये क्या है, इसके अंदर कितना परसेंटेज ब्लीचिंग एजेंट ये लोग डाल रहे हैं।
ब्लीचिंग एजेंट इज व्हाट हैपेंस कि आपकी स्किन में जो पिगमेंट होता है मेलानिन उसको एकदम से ब्लीच कर देता है। तो अगर वो आप करवा रहे हैं या वो कोई ब्लीच उसको यूज कर रहा है तो वो एक इमीडिएट लाइटनिंग इफेक्ट तो देगा, मगर उसके बाद क्या होगा वी डोंट नो कि व्हाट इज हैपनिंग टू दोज पीपल इन द लॉन्ग टर्म। मतलब एक दफा उनको अच्छा इफेक्ट आता होगा तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि दे वुड कीप एट इट एंड डू इट। ये बताइएगा कि आपके पास वी वुड लाइक टू नो कि मतलब कौन लोग हैं ये, बिकॉज वी वुड लाइक टू बिलीव कि अब दुनिया में इतनी इंफॉर्मेशन आ चुकी है, इतनी क्लैरिटी आ चुकी है, किसी भी क्रीम के बारे में आप पढ़ भी सकते हैं, यू नीड टू नो वेदर आपको सूट करेगी नहीं करेगी। तो ये कौन सा तबका है जो कि अभी तक ये मर्करी वाली फेयरनेस क्रीम्स, माना कि शायद उनको ना पता हो कि इसके अंदर मर्करी है, बट आपको सस्ती सी ये क्रीम मिल रही है, आप मतलब टबों के हिसाब से उसको लगा ले, तो थोड़ा सा तो शक होता ही होगा ना दिमाग में कि क्या है। सो हु कम्स टू यू विद स्किन डैमेजेस? Okay, so most of these patients which are coming with the skin damages and they are using these creams, they are like maids। मैं आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा तो ऐसे होते हैं जो हाउस हेल्प्स होती हैं, वो आपस में ये क्रीम शेयर कर रही होती है और वो ही बता रही होती हैं एक दूसरे को कि मुझे तो इतना फ़ायदा हुआ या मेरी बेटी तो बिल्कुल गोरी हो गई तो आप भी इस्तेमाल करें। तो वो लोगों के अंदर मैंने देखा है कि गोरा होने का शौक भी ज़्यादा है और वो लोग जो है गोरा होने की ये वाली जो फॉर्मूला क्रीम्स होती हैं दे आर यूजिंग दोज। और जब आप उन्हें बताती हैं कि कितना डैमेज हो गई है उनकी स्किन, तो वो समझ जाती हैं इस बात को भी, डिसकंटिन्यू हो जाती है वो क्रीम? कम टू मी कि आप और मुझे जो है वो गोरा कर दे। अच्छा, वो जो हमने बचपन लिटरली व्हेन वी वर यंग तो वो एक मिक्सचर बनता था क्रीमों का और वो बहुत सी बाजियों ने खानदान में लगाया है, लेकिन उसके बाद उनकी बहुत बुरा हाल हुआ, स्किन पतली हो गई, दाग धब्बे छाइयां सब कुछ पड़ गया। तो इट्स बीन मोर देन अ डेकेड के लोगों ने वो सीख लिया। वो मिक्सचर आज भी बन रहा है और वो मिक्सचर आज भी लगा रहे हैं लोग, और चूंकि मिक्सचर लगा रहे हैं, आप प्लीज लोगों की आगाही के लिए बताएं कि वो स्किन का क्या असर करता है। जी, तो ये जो मिक्सचर वाली क्रीम्स होती हैं, फॉर्मूला क्रीम, गोरा होने की क्रीम, डब्बा वाली क्रीम, जो भी आप लोग उसका नाम लें, तो उसमें यही होता है कि ये शुरू में तो आपको लगेगा कि आपकी स्किन इससे बेहतर हो रही है, मगर इन दी एंड वो आपकी स्किन को इतना पतला और सन सेंसिटिव कर देती है। मतलब आप सूरज में जाएंगे तो पूरा आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आपकी जो सुपरफिशियल वेसल्स होती हैं वो बिल्कुल नुमायां होकर स्किन के ऊपर आ जाती हैं, आप उसके ऊपर कुछ भी फिर नहीं करवा सकते। जो हमारे लेटेस्ट तरीके हैं, जैसे हम लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी करते हैं फॉर पिगमेंटेशन, तो फिर उस स्किन के ऊपर इतना ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है कि हम उस पर फिर ये अपने प्रोसीजर्स भी नहीं कर सकते। तो अगर कोई हमारे पास आता है प्रोसीजर्स के लिए या हमारे पास आता है न्यू रिकमेंडेशंस के लिए, तो फिर उसकी स्किन को हील होने के लिए हमें इतना टाइम चाहिए होता है कि हम लोग उसको बोलते हैं कि डॉक्टर ज़ारा, अभी मैंने आपसे पूछा था कि कौन कौन क्रीमें वगैरह लगा रहा है। हमने इतनी एडवर्टाइजमेंट्स देखी हैं, लड़कों के लिए भी, आदमियों के लिए भी फेयरनेस क्रीम्स है, और हमें ऐसा लगता है कि आदमी भी काफी लगा रहे हैं, उनको भी यही इफेक्ट होता है, स्किन डैमेज वगैरह। आपके पास ऐसे केसेस भी आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आदमियों के अंदर भी होता है। और ये एक्नी, पिगमेंटेशन, देखिए जो पिगमेंटेशन जब पहले कुछ ब्लीच क्रीम्स जो पिगमेंटेशन को लाइट करने का दावा करती हैं, वो इन दी एंड फिर मोर पिगमेंटेशन के साथ प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज उनका पिगमेंट जो है वो बाय द टाइम और डार्क होता रहता है जितनी क्रीम्स वो लगाते रहते हैं। तो फिर वो ये इसी चीज़ के साथ इवेंचुअली स्किन डार्क हो जाती है। बड़ी आसान हो गई है एक और चीज़, गोरा करने वाले इंजेक्शन, मतलब आम जुबान में लोग ये कहते हैं, और भर भर के लोग ग्लूटाथायोन फार्मेसियों से ले लेते हैं और लगाते हैं। इज इट सेफ डॉक्टर साहब? अच्छा, ग्लूटाथायोन के बारे में जो है बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट का जो है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। सम आर वेरी अगेंस्ट इट एंड सम आर डूइंग इट, ठीक है। तो ये हर डर्मेटोलॉजिस्ट का अलग है। कुछ लोग अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं करते, और कुछ लोग मना करते हैं कि ये FDA अप्रूव नहीं है फॉर वाइटनिंग। एक्चुअली ग्लूटाथायोन को हम लोगों ने या फिर जो भी एडवर्टाइजमेंट उसकी होती है तो ऐसा लगता है कि वो कोई मिरेकल है जिससे स्किन वाइट हो जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। वैसे डॉक्टर ज़ारा, हमने मिरेकल्स देखे हैं हम चले कोट नहीं कर रहे, लेकिन इस चीज़ के हमने देखा है मिरेकल्स, लोगों को बिल्कुल मतलब लाइट होने में। तो वो ग्लूटाथायोन इज एक्चुअली एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। तो वो करता क्या है कि आपकी स्किन को हेल्दी करता है अंदर से।
तो आप उसको खा भी सकते हैं, आप उसको लगा भी सकते हैं, आप उसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी वन ऑफ दोस थिंग्स है डॉक्टर ज़ारा के वो वक्ती तौर के लिए हो जाता है काम और फिर अल्टीमेटली प्रोफेशनल सुपरविजन होना चाहिए ना। इस तरह आप जाके आईवी लें और इंजेक्शन फार्मेसी से ही लगवा लें, इज इट सेफ? मतलब कहीं भी लोग तो ड्रिप लगाई होती है। नहीं, आपने अगर ग्लूटाथायोन की आईवी थेरेपी लेनी भी है तो यू हैव टू गेट इट अंडर अ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, बिकॉज ग्लूटाथायोन अकेले कुछ नहीं करता, उसके साथ भी कुछ सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं, कुछ और भी चीजें उसके साथ इंजेक्ट करनी पड़ती हैं जो कि आपकी स्किन को अंदर से बूस्ट करती है, उसका कलर बूस्ट करती है, उसकी टेक्सचर बूस्ट करती है, पूरा इवन एक चीज करती है। तो फिर वो ऑलरेडी आपको फिर स्किन लगती है कि बहुत ही अच्छी ग्लो कर रही है या बहुत अच्छी वाइट हो गई है, बट एक्चुअली जो है वो उसके हमारी स्किन की जो भी बैड थिंग्स होती है उसको कंट्रोल करता है ग्लूटाथायोन, तो फिर हमें लगता है कि स्किन हेल्दी हो गई है एक्चुअली। अच्छा डॉक्टर ज़ारा ये बताएं कि ये क्रीमों की जो हम बात कर रहे हैं, कोई ऐसा भी खतरा है इनमें कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज से अल्टीमेटली इट कैन कॉज कैंसर? देखिए, कैंसर तो मैं नहीं कहूंगी कि अल्टीमेटली कैंसर हो जाएगा, मगर ये है कि यस आपको अल्सर्स हो सकते हैं। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, आपकी स्किन को इतना थिन कर देते हैं कि जो नॉर्मल ट्रॉमा होता है वो बेयर नहीं कर सकते। तो अगर कोई भी आपकी स्किन में कोई भी चीज़ होती है, कोई दाना भी होता है, आप खुजा लेते हैं, तो इट विल टेक अ लॉट मोर टाइम टू हील इन अ पेशेंट हु इज यूजिंग स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स में ये होता है कि वो अल्सर्स बन सकते हैं एंड अल्सर्स कैन अल्टीमेटली टर्न इनटू कैंसर्स इफ दे आर नॉट हीलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मगर डायरेक्टली कैंसर कॉजिंग जो है वो मैं नहीं कहूँगी इसको। Got it, डॉक्टर ज़ारा सईद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, अब हम ज़रूर ये कहना चाहिए कोई नया टॉपिक नहीं है, इस पर बहुत बात हुई है, इसमें मतलब कि लिटरली नेशनल असेंबली तक बातें पहुंची हैं, सेनेट में जाती हैं, इस पर पूरी इन्वेस्टिगेशन की बात होती है, लेकिन उसके बाद बातें फिर ठंडी पड़ जाती हैं। ये क्यों नहीं एंड तक बात पहुंचती और एक फॉर वंस एंड फॉर ऑल इनको बैन करें इन दिस बिजनेस? और ये जो क्रीमें बनाने वाला मामला है, और कोई मुज़ायका भी नहीं है, आप क्रीम बनाना चाहते हैं बनाएं, मेक श्योर कि आप कोई ऐसी मुज़रे सेहत चीज़ नहीं डाल रहे हैं, और मर्करी अगर आप डाल भी रहे हैं तो उसकी मिकदार क्या हो, पूरा मेंशन्ड हो, जस्ट फॉलो द गाइडलाइन। चलें, ये बात तो हमने कर ली, लेकिन फिर बेसिक वो एक डिबेट आ जाती है ना, आप गोरा होना ही क्यों चाह रहे हैं? ओन योर स्किन, और जो आपका स्किन का कलर है आप उस पर थोड़ा सा मतलब मेक योर स्किन बेटर इटसेल्फ, नॉट जस्ट लाइटन इट। तो बी कॉन्फिडेंट इन द स्किन दैट यू हैव। और अब वो वक्त गुजर गए हैं कि जी गोरा होना एक बड़ा गुजर गए हैं, या मुझे और लग अगर रहा है आपकी स्किन पे छाइयां हैं या दाग धब्बे हैं तो वो गोरा करने वाली क्रीम से वक्ती तौर पे जाएंगे, वो दोबारा जब वापस आएंगे तो और ज़्यादा शदीद होंगे। सो इसलिए वो जो छाइयां और दाग धब्बे हैं उसके लिए अलग आप डॉक्टर से रब्ता करके ट्रीट कराएं, वो दूर हो जाती हैं, ऐसी कोई परेशानी की बात। अच्छा जी, थिंक अबाउट इट। और